हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज से अब एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू होते हैं और यहां से जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आप सीख लीजिएगा। ना तो कुछ भी इसमें मैटर को बढ़ाना है और ना घटाना है। तो यहां से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू होते हैं जिन क्वेश्चंस में जो अंश इशू किए जाते हैं उनसे ज्यादा एप्लीकेशंस प्राप्त हो जाती हैं, फिर उनका एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। तो वो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 आपके लिए समझाते हैं। 8वां क्वेश्चन आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास में पीडीएफ नोट्स पहुंचे हुए हैं। कह रहा है कि द सन एंड मून लिमिटेड की पूंजी, पंजीकृत पूंजी 1 लाख रुपए थी, जो 10 रुपए वाले 10,000 अंशों में विभाजित थी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक बात बस पता चल रही है कि 10 रुपए प्रति अंश वाले इसमें अंश हैं। उसने 5,000 अंशों को निर्मित किया, इससे मतलब है कितने अंश निर्मित किए? 5,000। तो यहां पर जो हम लाइन लिखा लेते हैं, आप लिखेंगे 5,000 इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 रुपए वाले हैं। अब आगे जो कॉल्स मांगी गई होंगी वो 10 रुपए पूरी करती हैं हमारे लिए। 2 2 3 3 है दिया हुआ, यानी 2 2 3 और 3 इतना है दिया हुआ। आगे क्या कह रहा है? कंपनी ने 7,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए, यानी जो एप्लीकेशन आ गई वो 5,000 की जगह पे 7,000 आ गई। ठीक है, 7,000 एप्लीकेशंस हमारे लिए रिसीव्ड हो गई। कंपनी 5,000 से ज्यादा तो अंश जारी ही नहीं कर सकती है। एप्लीकेशन उसे मिल गई कितनी? 7,000। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा होता है कि कंपनी के जो ऑफिस होते हैं उसमें जिन जिन को लोगों को अंश लेना होता है वो जाते हैं और अपने एप्लीकेशन जमा करते जाते जमा। कंपनी भी जितने एप्लीकेशन आते हैं सब जमा कर लेती है। फिर वो ये देखती है कि कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं। अब ज्यादा हुए हैं तो क्या किया गया है आगे? इसमें कह रहा है कि 2,000 अंशों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, यानी बाद वाले जो 2,000 थे ज्यादा मिले हुए इनको रिफंड कर दिया गया। यानी इनसे कह दिया कि भैया पैसा वापस ले लो, हम तुमको अंश नहीं दे पाएंगे। ओके, और क्या कह रहा है? अस्वीकृत कर दिया गया और उनकी आवेदन राशि वापस कर दी गई। आवंटन याचना पर सभी जो राशियां थीं वो विधिवत प्राप्त हो गई। रोज नामचे में प्रविष्टियां कीजिए। तो देख लीजिएगा यहां पर कोई भी अंतर नहीं होगा। यहां लिखेंगे क्या? डेट। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स। यहां लिखेंगे क्या? LF। यहां लिखेंगे अमाउंट। यहां पर अमाउंट। ठीक है, AMT का मतलब अमाउंट ही है, आप समझ जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, ना कर रहा हूं। टोटल आपको जो PDF दी है शुरू करा रहा हूं। डेट नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं डालेंगे। सीधे पैसा मिलता है, पहले वाला एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कौन सा है? एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। कितना? 7,000 से मिलेगा। 7 दूना कितना? 14,000। जारी तो 5,000 कर रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई? 14,000। यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक से ही हमने प्राप्त किया और वापस करेंगे तो भी किसके द्वारा करेंगे? बैंक के ही थ्रू करेंगे। तो यहां पर जो 14,000 रुपए क्रेडिट हैं वो तो आ जाएंगे यहां डेबिट में। जो बैंक के थ्रू वापस हो रहे हैं, कितने अंशों का हो रहा है? 2,000 का। 2,000 का 2 रुपए की दर से कितना वापस होगा? 4,000 तो हमारा वापस होगा। और 14 में से 4 तो वापस कर दिया, तो कैपिटल में कितना पहुंचा? 10,000। पहुंचना कितना चाहिए था? 5,000 जारी करते तो 2 रुपए की दर से 5 दूनी 10,000 जाता। अब भी जाएगा कितना? 10,000। तो क्लियर हो गया। जितना ज्यादा 4,000 मिला वो हमने बैंक से वापस कर दिया। मिला तो बैंक डेबिट हुआ, वापस किया तो बैंक क्रेडिट हुआ। ओके, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। अब ये 2 के बाद में आपको तो पता है क्या करेंगे? DR, ड्यू और रिसीव्ड करेंगे। वही शब्द याद रखा करो। ड्यू करते समय कौन सी कॉल है आगे? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ड्यू करते समय क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। लाइन खींच दो। 5,000 की 2 से गुणा करेंगे। 5 दूना कितना? 10,000। 5 दूना कितना? 10,000। इसको रिसीव करेंगे, पूरा पैसा मिल गया तो बैंक
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कौन सा, अलॉटमेंट अकाउंट। लाइन खींच दो। रुपए कितने मिलेंगे पूरे, 10,000 और यहाँ पर भी 10,000। कौन सी कॉल आएगी, अब फर्स्ट कॉल आएगी, तो इक्विटी शेयर, कौन सी कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और ड्यू करते समय क्या आता है, इक्विटी शेयर क्या, कैपिटल अकाउंट। लाइन खींच दीजिएगा। कितने आएंगे, 3 रुपए की दर से 5,000 अंश है, 3 पंजे कितने, 15,000, और यहाँ पर भी कितने, 15,000। क्या करेंगे, इसका पैसा रिसीव करेंगे आप, तो बैंक के थ्रू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लाइन खींच दीजिए। कितने हज़ार रुपये, 15,000 मिल गए, और यहाँ पर भी कितना मिल गया, 15,000। ड्यू करेंगे फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचेंगे तो 5,000 कितनी का, कितना, 15,000, यहाँ पर भी 15,000। रिसीव करेंगे बैंक के थ्रू, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नीचे लाइन खींच दीजिए, ये भी आ जाएंगे 15,000, ये भी आ जाएंगे 15,000। बाद में दोनों तरफ का टोटल कर दिया जाता है, और टोटल कितना आएगा देख लेते हैं, कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 30 60, 70 80, 80 10 90, 10 100, 4 4 8, 1,08,000। तो ये वाला आएगा 1,08,000, और ये वाला भी 1,08,000। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नरेशन मैंने नहीं बताई है, जो अगले क्वेश्चन में हम बता देंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन 8वां हुआ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 9वां सॉल्व कराते हैं, और 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। ये शुरू की यहाँ तक की एंट्रीज पे फर्क पड़ेगा, इसके बाद में इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अभी आप खुद देखेंगे। ओके, और ये एंट्रीज एक बार अगर आप रट लेते हो तो फिर समझ लो कि आगे तक के लिए यही एंट्रियां रहती हैं, इनमें थोड़ा सा बस बदलाव आता जाता है, बाकी एंट्रीज यही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन एंट्रीज को बार बार लिखा करो, जिससे कि सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप होती रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा, अंगूर कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपए प्रति अंश वाले 1,000 समतांश जनता को जारी किए। अब ये कितने कर रहे हैं, 1,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 वाला है, ठीक है, जारी किए हैं। और जो निम्न प्रकार दिए थे, 10 आवेदन पर, 30 आवंटन पर, 20 प्रथम याचना पर, 40 अंतिम याचना पर, यानी 10 30 20 40, 10 30 20 और 40 इस तरह से दिए थे। देखो 30 और 10 कितने हो रहे हैं, 40 और 20 60 और 40 100, पूरे हो गए 100 रुपीज। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या क्या हुआ है आगे, 1400 समता अंशों के लिए आवेदन आए थे, यानी जो एप्लीकेशन थी 1,000 हम जारी कर रहे थे, हमारे पास आ गई कितनी, 1400। कितनी ज़्यादा आ गई, 400। कुछ किया होगा इनका, देखो क्या किया है। 1400 के लिए आए, आवेदन की अधिक की राशि का प्रयोग आवंटन के लिए किया गया था, यानी जो एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा आ गया था उन्होंने अलॉटमेंट पे उसका यूज़ कर लिया गया। सभी देय राशियाँ यथा विधि प्राप्त हो गई। अंगूर कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में रोज नामचा की प्रविष्टियां दीजिए, यानी जो पैसा जो एक्स्ट्रा था वो हमने अलॉटमेंट पे ले लिया, और बाकी की जो एंट्रीज हैं वो वैसी की वैसी होती गई। तो देखो पहला जो पैसा होता है आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन अकाउंट। लाइन खींच लो। 14 और 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 14,000, यहाँ पर भी हो जाएंगे 14,000। अब ये इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। एक तो जो पैसा मिला उसका कैपिटल बनाएंगे, और जो शेष पैसा ज़्यादा है वो हम वापस नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, उसके लिए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, यानी अलॉटमेंट पे एडवांस में जमा कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट,
और लाइन खींच दीजिए। लाइन में यही लिखेंगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट है विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ओके, या कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट 14,000 क्रेडिट में है, डेबिट में फिर से आ जाएगा 14,000। 1,000 जारी कर रहे थे, 10 रुपए से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000 यहाँ पर हो जाएंगे। अलॉटमेंट में कितने ज़्यादा पड़ जाएंगे, जो 400 हैं 10 रुपये की दर से, वो 4,000 अलॉटमेंट पे एडवांस में हम प्राप्त कर लेंगे। अब अगली हमारी कॉल होगी इक्विटी शेयर, क्या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सही लिख दें जरा, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाए, बोलते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। देखो इक्विटी शेयर अलॉट, ये डबल एल है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ड्यू करते समय क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक, इस तरह से कर लेंगे। अब कितने से मतलब रहेगा, 1400 से मतलब नहीं रहेगा, अब 1,000 से ही रहेगा। 1,000 की 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 और ये भी हो जाएगा कितना, 30,000। अब इसको रिसीव करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, बैंक द्वारा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा। लाइन खींच दीजिए। अमाउंट कितनी पड़ेगी, अमाउंट पड़ेगी 26,000। अब आप सोचोगे कैसे, आपको 4,000 रुपये इन्होंने एडवांस पहले ही दे दिए। देखो शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट है कितने से, 4,000 से, और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से है, 26,000 से। 26 और 4 डेबिट कितने से है, 30,000 से, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कॉल किस तरह से करेंगे, जैसे लिखा हुआ है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। 1,000 की 20 से गुणा करेंगे तो ये गुणा आ जाएगी 20,000 और ये भी आ जाएगा 20,000। बैंक से प्राप्त करेंगे, सारा पैसा मिल गया, कितना, 20,000 और यहाँ पर 20,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 40 रुपये से, 40 और 1,000 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 और 40,000। और बैंक में ये ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से भी पैसा मिल जाएगा हमको पूरा 40,000, 40,000। बाद में इनका जो टोटल है डेबिट क्रेडिट का यहीं लगा लेंगे, कितना हो रहा है, 40 40 80, 20 20 40, यानी 1,20,000। ओके, 1,20,000 और 30 कितने होते हैं, 1,50,000, 1,50,000 और 30 1,80,000। 1,80,000 के बाद में जो एडवांस में पैसा मिल गया उसका भी एक तरीका बता देते हैं। ठीक है, देखो 1,000 हैं, 100 रुपये वाले हैं, ये हो गए। अब ये 400 के 10 रुपये के हिसाब से डबल करके और 8,000 और जुड़ जाएंगे तो टोटल आएगा 1,08,000, 1,08,000। ओके, इस तरह से ये होगा। ये गलत हो गया भाई, गलत हो गया, सॉरी 40 10 के होते हैं 40,000, 40 40 80 तो यही हो गए। 80 और 40 कितने होते हैं, 1,20 हो गया, 1,20,000 प्लस 26 और 30 56 हो गया, प्लस 14 और 14 कितने होते हैं, 28,000। ठीक है, 2,04,000 आएगा टोटल। यहाँ आएगा 2,04,000, 2,04,000 और 2,04,000। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा डन हुआ। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन था हमारा वो कौन सा था, 9 नंबर का था। नंबर डालना भूल गए, ये 9 क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ओके, और क्वेश्चन को फिर आगे हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 शुरू करते हैं। आ जाइए, पूरा मिटा देते हैं, फिर से सिखाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है, एक नई कैटेगरी का होगा क्योंकि इसमें हर कैटेगरी के केवल 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये दोनों एडवांस के थे और दोनों में अंतर था, थोड़ा चेंज भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या चेंज निकलता है। ये भी हटाइए, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे कौन सा, 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो 10 नंबर पे कह रहा है कि ए लिमिटेड ने 10 रुपये की दर से 20,000 समतांश जारी किए।
जिसमें 3 रुपये आवंटन, 3 आवेदन, 3 आवंटन, 3 और 4 रुपये याचना पर देय था। 15,000 अंशों का आधिक्य था, आवंटन निम्न प्रकार किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्द आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ए लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक की दर से 20,000 समतांश जारी किए हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 20,000, 20,000 इक्विटी शेयर इशूड किए हैं। कितना वाला है? 10 वाला है। जो रुपए मांगे गए हैं वो कितने कितने मांगे गए हैं? मांगे हैं 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3 और 3 6 और 4 पूरे कैसे हो गए? 10 हो गए। चलो भाई, अच्छी बात है कि यहाँ से ये 10 हो गए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निर्गमन 15,000 अंशों का आधिक्य था। ठीक है, यानी निर्गमन पर देय थे, निर्गमन में 15,000 जो था वो आधिक्य था। ठीक है, जब आधिक्य था तो इसका मतलब है कि हमारे लिए एप्लीकेशन ज़्यादा मिल गए। ठीक है, कितने ज़्यादा मिल गए अभी देखेंगे। एक सेकेंड। आधिक्य का मतलब एक्स्ट्रा से है। तो यहां पर जो 20,000 रुपए, सॉरी 20,000 इक्विटी शेयर इन्होंने इशूड किए हैं, वो कह रहा 15,000 आधिक्य दिखा रहा है। इसका मतलब यहां पर सीधे है कि 15,000 आधिक्य का मतलब है कि 20,000 पे 35,000 एप्लीकेशन आ गई। अब हुआ क्या? जो इनके 20,000 मतलब 20,000 जो जारी करना था, इनमें से इन्होंने क्या किया कि 5,000 को तो पूरे के पूरे दे दिए अंश उन्होंने। अब बचे कितने हैं? 30,000। इन 30,000 को इन्होंने अंश कितने दिए हैं? 15,000। ठीक है, अब आप सोचोगे ये कैसे करके हो गया? देखो बेटा, 35,000 एप्लीकेशनें आई, 35,000 में से इनको तो 20,000 जारी करने थे। तो 20,000 जब जारी करने थे तो इस 20 में से इन्होंने 5,000 को तो पूरा का पूरा ही दे दिया, और 20,000 में से अभी 15,000 रह गए। वो जो जिनकी 30,000 एप्लीकेशनें थी उनको उन्होंने 15,000 दे दिए। मतलब आधी एप्लीकेशनों का पैसा इन्होंने क्या है आगे के लिए जमा कर लिया। यही कुछ कह रहा होगा। अन्य कह रहा अंशों के अन्य आवेदकों को आनुपातिक आधार पर आवंटन कर दिया गया। आनुपातिक का मतलब है कि हाफ हाफ कर दिया गया। ओके, और कह रहा आवेदन की अधिक राशि केवल आवंटन पर ही समायोजित की जानी थी। 1,000 अंशों पर याचना की राशि को छोड़कर समस्त राशियां प्राप्त हो गई। कोई एक व्यक्ति है जो यहां पर 1,000 अंशों का पैसा नहीं दे रहा है। अब ये बात क्लियर ना हुई हो तो फिर से समझो। देखो, 20,000 हम अंश जारी कर रहे थे, एप्लीकेशनें आ गई कितनी? 35,000। इन 35,000 में से 5,000 को तो पूरा का पूरा दे दिया। अब ये रह गए कितने? 30,000। जो 30,000 रह गए, 20,000 तो जारी कर रहे थे, 5 तो गए, तो इन 30,000 को इन्होंने दे दिया कितना? 15,000 तो दे दिए क्या? अंश। और 15,000 जो ले लिए वो क्या ले लिए? एडवांस में। किस पे? अलॉटमेंट पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं पढ़ाऊंगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा। पहली एंट्री बिना मांगे वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कौन सी कॉल? एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या? रिसीप्ट। ओके, लिख सकते हो कितने अंशों में मिली? 35,000 पे भी लिख सकते हो। अब 35,000 की 3 से गुणा करेंगे तो जो आएगा 1,05,000। ठीक है, 35,000 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 1,05,000। 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा? इसका ट्रांसफर करना होगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर किस में पहुंचाएंगे? ये आपको तो पता है, कैपिटल अकाउंट में। और टू इक्विटी शेयर जो एडवांस वाला पैसा है वो क्या लेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट में। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड, यानी ट्रांसफर कर दिया और एडजस्ट कर लिया। ओके, इस तरह से इसको दिखाना है। अब 20,000 जारी करते तो 20 3 कितने? 60,000 हमारे जाते कैपिटल में। अब भी जाएंगे 60,000 कैपिटल में। 1,05,000 इधर हैं तो हम यहाँ पर जो क्रेडिट में वो डेबिट कर लेंगे 1,05,000। यहाँ पर कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? वही 15,000 का एडवांस में
कितने 3 रुपए की दर से, तो गुणा 3 से हो जाएगी 15 तियाँ कितने 45,000 आ रहे हैं। और यहाँ भी एक 5 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45,000 बचेगा। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास में 15,000 का बोल रहा था अधिक है, इसका मतलब 15 तियाँ 45,000 एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है तो वे अलॉटमेंट वाले जमा कर लिए पहले से ही। अब अगली कॉल जो होगी वो कौन सी होगी, इक्विटी शेयर क्या करते हो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर क्या करेंगे ड्यू करते समय, कैपिटल अकाउंट, लाइन खींच दो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ये लिखा जाएगा। इसको जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट, लाइन खींच दो। भैया हमको पैसा अलॉटमेंट पे लेना था, 3 की 20 से गुणा करेंगे, 20 तियाँ कितने हजार 60,000 और 60,000 हमको पहले से ही मिल चुका है 45,000, तो कम कितना मिल रहा है 15,000, अब मिल जाएगा कितना 15,000। अब आप ये समझो 60,000 लेना था, 45 पहले ही मिल गया, 15 अब मिल गया, हिसाब किताब फाइनल हो गया। जैसे आपने किसी को पेमेंट अगर प्री कर दिया हो, पहले से पेमेंट कर दिया हो, तो भाई वही कॉल देते समय क्या करोगे, उतना पैसा कम कर लोगे, यही तो होगा। अब अगली कॉल जो आती है हमारी कौन सी आती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड कौन सा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या लिखेंगे ड्यू, लाइन खींच दो। कितना 20,000 से रहेगा, 20 चौक कितना होता है 80,000, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है 80,000 और 80,000 ये प्राप्त करोगे किसके द्वारा, बैंक द्वारा। एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं दे रहा है उसको लिखोगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, लाइन खींच दो, अमाउंट डालो, 80,000 रुपये डेबिट में है तो क्रेडिट में गया कितने हजार 80,000। कितना पैसा नहीं मिलेगा, 1,000 चौक 4,000 तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कितना 76,000। इनका बाद में दोनों और का क्या करना है, हमको टोटल करना है, बस हो गया क्वेश्चन। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 8 देखा, 9 देखा, 10 देखा, ओके 3 क्वेश्चन। अब 3 ही आप अपने हिसाब से रिपीट करके देखिए कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि साथ साथ अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ओके। और जितनी देर हम पढ़ाते हैं उतनी ही देर आपको भी रिपीट करना है, तभी तो अच्छा होगा, तभी तो सही से तैयार होगा। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।